अपने बच्चों को ले आते हैं, महाराज जी को श्लोक सुनाओ तो गायत्री मंत्र बोलता है, बिल्कुल अशुद्ध। गायत्री मंत्र पहले तो उच्चारण के लिए है ही नहीं, उसको बोलना ही नहीं चाहिए, मन में बोलना चाहिए, मन में रखना चाहिए, उसका स्वच्छंद उच्चारण करने का नियम नहीं है। गायत्री मंत्र का विस्तार है श्रीमद् भागवत, जो आप लोग सुन रहे हैं। तो सोचिए, वो सूक्ष्म गायत्री जिसको हम सूक्ष्म मानते हैं वो है नहीं, कितनी कठिन है। कम से कम कितने हजार रोज करेंगे तो 16 महीने में, कितने महीने में हुआ था आपका कितने महीने में हुआ था? 16 महीने में 5000 गायत्री अगर आप पर डे करोगे तो 16 महीने में 24 लाख पूरे होते हैं। जब मेरी कथा हुई थी नासिक में, उस समय इनका पुरुषण चल रहा था, और ना तो बोलते थे, मौन रहते थे पूरे दिन, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल स्नान। एक उस समय तो ये 16 वर्ष के थे जब मेरी कथा हुई थी वहां, उस समय पर इन्होंने गायत्री पुरुषण किया। और रात्रि में बैठ करके आज कथा में मैंने क्या सुनाया, आज पूरे दिन क्या हुआ, उसका पूरा संस्कृत में श्लोकबद्ध करके मुझे लिख के दे देते थे, ऐसे बालक। एक इनके छोटे भाई और हैं, वो यहाँ नहीं है, वो भी नासिक में मिलेंगे मुझे, वो इनसे भी छोटे हैं। उनका तो आजीवन आजीवन गायत्री का पुरुषण चल रहा है। ज्ञानेश्वरी, जो ज्ञानेश्वर माउली की गीता पर जो व्याख्यान ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वरी के प्रत्येक जो जिन्हें हम श्लोक बोलते हैं, जैसे रामायण जी में हम चौपाई बोलते हैं, तो ज्ञानेश्वरी में ओवी है, एक ओवी। कितनी ओवी हैं ज्ञानेश्वरी में? हाँ, 9,000 ओवी है। तो उनको कैसा अनुष्ठान दिया महाराज जी ने? वो अभी कितने 16-17 वर्ष के होंगे। एक गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद ज्ञानेश्वरी की एक ओवी, और फिर गायत्री मंत्र, फिर उसी ओवी को कितनी बार करना है? एक ओवी का 1200 बार। मतलब जैसे कि एक मंत्र बोला गायत्री, फिर उसके बाद एक ओवी, फिर दूसरा गायत्री, फिर वही ओवी, एक ही ओवी को 1200 बार बोलना। मतलब 9,000 ओवी जब तक पूरी होंगी तब तक उनका, भगवान ना करे उनको तो खूब लंबी आयु हो, पूरा जीवन निकल जाएगा उसी में ही। और वो अनुष्ठान वो बालक कर रहा है 16 वर्ष का। हम नासिक कथा करने क्यों जाते हैं, दत्तधाम कथा करने क्यों जाते हैं? क्योंकि भारतीयता वहां आज भी जीवित है। वहां पर आधुनिकता नहीं है। पूरे नासिक दत्तधाम में केवल एक कमरे में एसी है जिसमें हम रहेंगे, बाकी वहां एसी नहीं है, पंखे में रहते हैं लोग। इतने नियम से वहां पर रहा जाता है, सब मौन रहेंगे, सब इतने क्रम, और कहीं कोई अपवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतने प्रसन्न रहते हैं वहां सब लोग। ऐसे ऐसे उत्सव मनाएंगे, नृत्य करेंगे, इतना सुख मिलता है। मेरा मन नहीं करता वहां से आने का, इसलिए मैं दुनिया भर में 7 दिन की कथा करता हूं, लेकिन नासिक में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, कम से कम 15 दिन, इससे कम कथा नहीं करता। अब 15 दिन की कथा है, क्योंकि वहां आत्म सुख मिलता, आत्म शांति मिलती। ऐसा लगता है ये हमारी भारतीयता है। बाकी भारत तो आधुनिकता से घिरे पड़े हम लोग। मैं ज्यादा बोलने में घबराता इसलिए भी हूं क्योंकि वहां भीड़ बहुत हो जाएगी, तो वहां की कहीं पुरातनता नष्ट ना हो जाए। इसलिए आज भी मुझे महाराज जी की तरफ से संदेश आया कि आप कृपा कर हाथ जोड़ के सबसे कह दीजिएगा कि जो लोग भी नासिक दत्तधाम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, वो लोग ये भूल करके आवे कि हमें बहुत सुविधाएं मिलेंगी। वहां तो तप के भाव से आइएगा। फोन, कैमरा, वीडियोस, ये सब वहां नहीं बनाने हैं। वहां की अंदर की गतिविधियां ऐसी लगेंगी कि आपको लगेगा स्वर्ग में है, और आपका मन होगा मैं फोन में कैप्चर करके इसको वायरल करूं, लेकिन आप वायरल करेंगे तो उस स्थान का घाटा हो जाएगा। वहां केवल देखने आइएगा, केवल अनुभव करने आइएगा। संभवतः पूर्णिमा पड़ेगी कि नहीं, अभी 15 दिन में पूर्णिमा आएगी एक दिन। ओहो, फिर तो आना। पूर्णिमा के दिन श्री दत्त प्रभु, उस दिन उनकी सवारी अंदर ही होती है। क्या सुख मिलता है, क्या आनंद आता है। अच्छा, एक वहां का नियम है, वो नियम मैं अपनी कथा में बहुत जल्दी लागू करने वाला हूं। नियम क्या है?
कि कथा प्रारंभ होने के बाद अगर कोई भी कथा में आता है, मतलब मेरे बैठ जाने के बाद अगर कोई कथा में आएगा तो उसको कथा में आके कान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक भागवत जी का कोई श्लोक उच्चारण नहीं हो जाता है तब तक उसको ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। वहां का नियम है। वहां शाम को पंचपदी होती है। पंचपदी में मैं व्यास हूं, अगर मैं भी 15 मिनट विलंब से जा रहा हूं तो मुझे भी 15 ऐसे खड़ा होना पड़ता था जब तक एक पद पूरा ना हो जाए। महाराज जी जो वहां के संस्थापक हैं, वो महाराज जी भी अगर किसी कारण से विलंब से आते हैं तो वो स्वयं भी अपने आसन पर कान पकड़ के खड़े होते हैं पंचपदी में। तो तब से हमको बड़ा लगता है कभी कभी कि कथा में एक नियम बना दिया जाए। 2 नियम हम बनाएंगे बहुत जल्दी। एक, हम व्यासपीठ पर बैठेंगे और उसके बाद एंट्री के जितने भी गेट हैं सब बंद हो जाएंगे, कोई एंट्री नहीं होगी उसके बाद, उससे पहले आ जाइए। और दूसरी बात, हमारे व्यासपीठ पर बैठने के बाद जो भी कथा में आएगा उसको कम से कम 5 मिनट ऐसे खड़ा ही रहना पड़ेगा। क्यों? कल से या तो आएगा, नहीं आएगा तो जल्दी आएगा। कथा के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भागवत जी के प्रति, व्यासपीठ के प्रति, आचार्यों के प्रति ये निष्ठा बढ़ाने का एक तरीका है। वहां से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे भाव अद्भुत हैं दत्त धाम के। तो बस बहुत आनंद हुआ महाराज जी, आपके संतान जो हैं ऐसी संतान ही होनी चाहिए। और ये आपकी नहीं है, ये विठोबा के हैं, ये विठोबा के हैं। श्री विठ्ठल ही इनको देखते हैं। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बड़ी सरलता सहजता में सारे गुणों को भीतर लेकर के ये बालक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ठाकुर जी से बड़ी प्रार्थना है कि ये प्रेरणा स्रोत बने, इनसे युवा सीखें। और युवा सीखें ना सीखें वो तो एक बात है, पर पंढरीनाथ इनसे जरूर रीझें, ऐसी हमारी भावना है। हमारे ठाकुर जी, या तो श्री ज्ञानेश्वर महाराज, वे भी 3 भाई 1 बहन थे। आपके भी 3 पुत्र 1 पुत्री हैं। हम अपने घर में उल्टे हैं, हम 3 बहन 1 भाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्कार युक्त बालक हैं। जैसे ज्ञानेश्वर मावली और उनके समस्त बहन भाइयों ने जो 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 बदलाव किया इस राष्ट्र में, ये बालक निश्चित ही बड़े होकर के वो बदलाव करेंगे, ऐसी मेरी मन की भावना है। और भगवान करे कि ये जो भी बात मैंने कही इससे इनके चित्त में बिल्कुल अहम ना आवे, अहम शून्य होकर के रहें। और बहुत हृदय से प्रेम है सब बालकों से। हम उस दिन यहाँ कथा विश्राम करके आपके निवास पर आ रहे हैं। 50 किलोमीटर दूरी पर आपका यहाँ से घर है। आपके पूज्य पिताजी महाराज श्री मुकुंद काका, हमारे वारकरी संप्रदाय में किन्हीं भी आचार्य संतों के आगे अगर आप मुकुंद काका का नाम बोलेंगे तो वे सब जानते हैं कि श्री मुकुंद काका कौन है। ठाकुर जी ने पता नहीं कैसी एक लीला की कि अब काका देख नहीं सकते, उनके पास दृष्टि संसार को देखने की नहीं है, लेकिन वो विठोबा को देखते रहते हैं। मेरे सामने बैठ करके खाली कागज लिया, बोले विठोबा बनाऊं। मैंने कहा शायद कुछ हाथ से बनाएंगे, नेत्रों से दिखता नहीं। बस वो कागज जगह जगह से फाड़ते जा रहे थे और उसके कुछ अंगों को निकालते गए। थोड़ी देर बाद वो कागज खोला तो सामने तो बिल्कुल ऐसे पंढरीनाथ की आकृति बन गई उसमें। उनके चित्त में, मन में, बुद्धि में सदा पंढरीनाथ ही रहते हैं। पूरी कथा, 1 मास की कथा वो बैठ के सुनते थे वहां नासिक में। उनका भी पुरुषण चल रहा था वहां पे। और जो जो वाक्य में कथा में वहां पर मैं एक गेम खेलता था कथा में, क्वेश्चन आंसर का, कि कल की कथा में जो मैंने बात बताई उस पर सबको कुछ ना कुछ लिख के लाना है। तो वो सब लिख के तो उसमें मुकुंद काका का भी रोज एक पत्र आता था मेरे पास कि कल आपने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में से इन गुरु के बारे में कहा, इन गुरु में ये लक्षण है, तो लिख के। और फिर बोलते कल आपने जो कथा कही उसके बारे में श्री तुकाराम जी ने एक अभंग गाया, फिर अभंग लिख के भेजते थे मुझे। बहुत सुख मिलता है, अद्भुत है नासिक। तो बस खूब आपको प्रणाम, खूब खूब प्रसन्नता। आपकी माता जी भी बैठी हैं, दोनों बालकों की, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। यही जीवन की सार्थकता है।
जैसा आप जीवन जी रहे हैं, यही जीवन की सार्थकता है। बस ठाकुर जी से प्रार्थना, कोई की नजर ना लगे, आप ऐसे ही प्रेम और भाव से ठाकुर जी के चरणाश्रित होते रहें। आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते ध्यान। जिनका ध्यान इतना सुंदर है, जो ईंट के ऊपर खड़े हैं, उनका ध्यान इतना सुंदर है, तो वो प्रत्यक्ष यदि प्रकट हो गए तो कितने सुंदर होंगे। जिनका ध्यान इतना सुंदर है, जिनका दर्शन इतना सुंदर है, वो प्रत्यक्ष में यदि हमारे नेत्रों के सामने आ गए तो वो हम सह पाएंगे उनकी सुंदरता को। कितने सुंदर हैं वो। ये भी श्री तुकाराम जी का ही भाव है, बहुत सुंदर है। अभी तो मैं नहीं, पर मैं एक अवस्था आने पर, कुछ अवस्था, कुछ दिन और ऐसी सेवा कर दूं भागवत जी की, एक अवस्था आने पर महाराष्ट्र में कुछ महीने साल रहूंगा और श्री ज्ञानेश्वर माउली की जो ज्ञानेश्वरी हैं और श्री तुकाराम जी महाराज, श्री उनके जो भाव हैं, कभी कभी मन करता बस उन्हीं के बीच में ही रहूं, इन्हीं भावों को सुनता रहूं। इतना अद्भुत। आप जब वहां दत्त धाम में आते थे तो मुझे कभी कभी ज्ञानेश्वरी की ओवी पढ़ाते थे, सुंदर सुंदर भाव उनके बताते थे, वो सब अद्भुत हैं। उसके आगे ब्रह्म सुख भी फीका लगता है। अभी तो मैं व्यस्त युवाओं की सेवा में लगे हैं, कुछ समय और थोड़ा बहुत युवाओं को भटकाने से बचा लें, उसके बाद फिर अपने लिए करेंगे और तब नासिक में रहेंगे। कहाँ रहेंगे पता नहीं, रहूंगा महाराष्ट्र में कुछ समय। और यहाँ के संतों के जो भाव हैं, आज भी किसी बहन ने मुझे संतों के ही ग्रंथ दिए हैं, बोले आप हमारे महाराष्ट्र के संतों से इतना प्रेम करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रेम करने लायक भारत के सब संत हैं। हमारे व्रज के संत भी अद्भुत हैं, गुजरात के श्री नरसिंह मेहता भी अद्भुत हैं, राजस्थान की मीराबाई भी अद्भुत हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर के हमारे तुकाराम जी तक सब श्रेष्ठ हैं। पर इनके भावों में, जैसे कल पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी रात्रि में देवगढ़ में हम लोग बैठे थे, तो महाराज जी कहते हैं, बोले महाराज जी महाराष्ट्रियन लोगों की एक विशेष बात है, और महाराष्ट्र में भी कृष्ण भक्त जो पंढरीनाथ के भक्त हैं उनकी एक बात है। बोले क्या? जो मन में है वो वाणी में है, और जो वाणी में है वही मन में है, पीछे कुछ नहीं है। यहाँ पीठ पीछे वाली बात नहीं चलती है कि आगे कुछ है पीछे कुछ है, नहीं, जैसे पीछे है वैसे सामने है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ के महाराष्ट्र के भक्तों की और महाराष्ट्र के सज्जनों की है। तो बस सबको प्रणाम करते हैं और आओ नंदोत्सव में हम लोग भी चलें। तो नंदोत्सव मन रहा है, तो मैंने कहा कि जब ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सबसे पहला संग्रह करने की इच्छा नहीं होगी, बांटने की इच्छा होगी। दूसरा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तन की व्यवस्था पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। मतलब अगर सोने के लिए गद्दा अनुकूल नहीं मिला तो भी आप सो ही जाओगे, बोले सोना ही तो है। पाने के लिए भोजन ज्यादा स्वादिष्ट नहीं मिला फिर भी आप पा लोगे, पाना ही तो है, जीवित ही तो रहना है। पीने के लिए अनुकूल जल नहीं मिला, सामान्य जल मिला तो भी आप पी लोगे, प्यासी तो बुझानी है। कृष्ण भक्तों में यह स्वभाव आ जाता है कि वो वर्सेटाइल हो जाते हैं, हर प्रकार की स्थिति में रहना सीख जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर हर स्थिति में रहना नहीं सीख पा रहा है, उसको उसकी व्यवस्थाएं बहुत हैं, तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात लिख लीजिएगा। व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित है, ब्रांड्स पर ध्यान केंद्रित है, व्यंजन पर ध्यान केंद्रित है। मैं ऐसा खाऊं, ऐसे सोऊं, ऐसा पहनूं, ऐसा दिखूं, ऐसा ना दिखूं, इन सब चीजों पर जिसकी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्थिति है, वो भगवत मिलन में अभी पीछे। वो सम हो जाएगा जो ठाकुर जी की भक्ति में है, वो हर प्रकार के स्वभाव को स्वीकार करने में राजी रहता है। व्यवस्थाएं ज्यादा आवश्यक नहीं है, वो हर स्थिति में रहना स्वीकार करेगा। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला ऐसा हो जाता है। तीसरा,
ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले के चित्त में दीनता बहुत आ जाएगी। दीनता कैसे? वो सबके आगे झुकना शुरू हो जाएगा। जिसको देखेगा जो श्रेष्ठ है उसके आगे झुक जाएगा। सबको बड़ा बना के खुद को छोटा बनाने की स्थिति, ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का एक लक्षण हो जाएगा। और चौथा और सबसे विशेष लक्षण, नेत्र ज्यादातर भीगे रहेंगे भगवत प्राप्त के, सूखे नेत्र नहीं रहेंगे। नेत्रों में सदा एक जलाशय भरा ही रहेगा, और कोई भावुक बात कर दे तो उसके नेत्रों के पनारे छूट पड़ेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का ये स्वरूप, हमारे वृंदावन के एक महापुरुष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा, मैंने उनका दर्शन किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, पर जब नाम महामंत्र चलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते करते एक स्थिति आती थी, आंखों से आंसू नीचे नहीं गिरते थे, यहां से आंसू छलक करके सामने गिरते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसको बोलते हैं अश्रुओं की पिचकारी छूटना, किसी की नहीं होता ऐसा। विरह की ऐसी परम दशा, ठाकुर जी से मिलने की ऐसी व्याकुलता कि बस नेत्र भी यहां गालों से नीचे नहीं टपक रहे हैं, सामने छलक करके गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति उनकी होती थी। ऐसे ऐसे महापुरुष। तो कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण क्या है कि उसके नेत्र सजल रहेंगे। वो भले ही मुख से मुस्कुरा रहा है पर नेत्रों में पानी रहेगा, भीगे नेत्र रहेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण, सब में गुण मुझ में अवगुण, ये दर्शन उसका हो जाएगा। नंद बाबा के अंदर ये सारे गुण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि घर में लाला जन्म हुए हैं और वो लाला साक्षात कृष्ण है। अटारी पर खड़े होकर के नंद बाबा लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कोई बड़े छोटे का भेद नहीं रख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नगर सेठ भी आया है तो उसको भी स्वर्ण के रत्न दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी आ गया है तो हो सकता है नगर सेठ से ज्यादा उसको दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। क्यों? घर में आनंद हुआ है, लाला हुआ है। अच्छा, ये कोई नहीं समझ पा रहा कि नंद बाबा इतने उदार मना क्यों हो गए। ठाकुर जी के आने के बाद उदारता लाए नहीं है, अपने आप आ गई है। अच्छा, एक बार ऐसा भी होता है संसार में, पति लुटा रहा है तो पत्नी रोकती है, पत्नी लुटा रही है तो पति रोकते हैं, अरे भाई तुम कहां सब जगह क्या कर रही हो, इतना भी मत दो। लेकिन यहां दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं तो यशोदा मैया भीतर से सेवकों को भेज रही हैं कि अरे वहां भी कछु सामग्री धरी है, वो भी दिया नंद बाबा को, लुटा में हमारे घर में लाला भयो। और सब ब्रजवासी इनसे बदले में केवल एक वस्तु मांगे, कहा कि हमारो लाला ऐसे ही चिरजीव है, ऐसे ही आनंद करे। सब ब्रजवासी नंद भवन को घेर करके दोनों भुजा उठा के आशीष देते हुए गा रहे हैं, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला चिरजीव है। चिरजीव मतलब इतनी लंबी आयु हो, इतनी लंबी आयु हो तुम्हारे लाला की कि बस जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक तुम्हारो लाला राज करे। सब आशीष दे रहे हैं। तभी वहां पूतना का आगमन हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी हुए और राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। रूप बदल करके आई थी, अत्यंत सुंदर बनकर के आई थी पूतना, जैसी है उस रूप को ढक करके आई थी। उसकी रूप लावण्य को देख करके सब मोहित हो गए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की सब उत्सव मना रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना का आगमन हुआ सब उसको देखने लगे, अरे देख कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। सब उसकी रूप की झांकी की, उसके नेत्रों की, नासिका की, श्रृंगार की चर्चा करने लगे। 1-2 ब्रजवासी तो क्या बोल पड़े पता है,
अरे कछु तुम मानो चाहे मत मानो, हमने तो नंद जी को लाला देखो, और लाला देख करके ऐसा लगो कि नारायण घर में आयो है। लेकिन भैया आज या युवती को आते देख हमारे मन में ये विश्वास है कि वो है, वो नारायण है। और उनको दर्शन कर देखो लक्ष्मी आई है इतनी सुंदर बन के, इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। सब मोहित हो गए पूतना पर। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जीवन में आवेगी तो भक्ति के बाद जो सबसे पहला विघ्न आएगा वो पूतना का आएगा। पूतना का मतलब क्या है? पूत यानी कि पवित्र, ना माने कि नहीं, अपवित्रता। आपके जीवन में भजन है, आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में ठाकुर जी का प्रेम है, उसके बाद अपवित्रता से बचिएगा। अब मुझे पता है अपवित्रता के रूप में आपने क्या सोचा होगा। अब अपवित्रता के रूप में आपने झूठा कूटा या फिर शौच आदि की सामग्री, उन सबको आपने अपवित्र सुना समझा होगा ना। भजन जीवन में आने के बाद अपवित्रता क्या है? दूसरे में दोष देखना, ये अपवित्रता है। इस अपवित्रता से बचिएगा। दूसरे में दोष देखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति छल करना, कपट करना, द्वेष करना, अभिनिवेश करना, ये सारी अपवित्रताएं हैं। भक्ति जीवन में आने के बाद इनको एंट्री नहीं देनी है आपको। आप तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, कंठी पहनते हैं और फिर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, उतार दीजिए माला, उतार दीजिए कंठी, उतार दीजिए तिलक। अधिकार नहीं है इसका आपको। आपके